हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 1928 से और 1932 के बीच में क्या क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था 1924 से लेके 1928 के बीच में क्या क्या हुआ था। हमने इस पीरियड में पढ़ा था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई थी, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स पढ़ा था, मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिस्ट नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज इसके आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज समझेंगे साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और मेथड जिन्ना की 14 डिक्लेरेशन, दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, ये सब हम जानेंगे। इससे हम आपको कंक्लूड कराएंगे कैसे ये नेशनलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट था। इस फेज में गांधी जी हम बता चुके हैं 1922 में अरेस्ट हुए थे फरवरी में, और 1924 में हेल्थ ग्राउंड पे वो छूट गए थे। तो इस फेज में गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा नहीं, ऑल्दो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, अपनी पॉलिसीज को रिफ्रेम कर रहे थे, कौन सा मेथड लॉन्च करना है, वो बैकग्राउंड में इथिकली मॉरली अपनी आइडियोलॉजी को समझ रहे थे, कैसे ब्रिटिश को टैकल करना है। हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कैसे मॉरली वो डिफीट करते हैं ब्रिटिशर को, उन्हीं के लॉज को ला के उन्हीं को डिफीट करते हैं और दिखाते हैं अपना मॉरल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, पूरी इंडिया को कैसे एक करते हैं। उस पीरियड में साइमन कमीशन आते हैं 1928 में। बैकग्राउंड हम बता चुके हैं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बनता है तो उसमें ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं एवरी 10 ईयर हम एक बिल लेके आएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे, कमेटी लेके आएंगे जो इसको रिव्यू करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन आपके अकॉर्डिंग रिफ्रेम करेगी। तो साइमन कमीशन आते हैं इंडिया में उस पीरियड में फरवरी में। ऑल दो इसके लिए भी प्रोडक्ट होता है वो हम समझेंगे। नेहरू रिपोर्ट इसी रिलेटेड आता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है, मोतीलाल नेहरू उसके हेड होते हैं। दिल्ली प्रपोजल आता है मुस्लिम लीग का, इसी काउंटर में हमें उनका राइट्स के लिए अपने क्या क्या उनको हक चाहिए। जिना 14 पॉइंट डिमांड रेज करते हैं वो भी हम समझेंगे। लाहौर सेशन क्यों होता है 1929 में, जिसके जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो इंपॉर्टेंस मूवमेंट रहेगा गांधीयन फेज में, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन के लिए 1927 में 1927 में ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक हमारी कमेटी आएगी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिव्यू करेगी और फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट हम न्यू चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर बॉडी थी और 7 मेंबर वाइट थे। ये प्रॉब्लम पहला क्रिएट करता है। ये क्यों क्रिएट करता है आप इसमें बता सकते हैं अगर आपको पता है। बेसिकली 7 मेंबर वाइट कमेटी के आएंगे, सपोज ये घर है मेरा और दूसरे लोग आके डिसीजन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए थ्रू आउट इंडिया प्रोटेस्ट होने लगता है। इसीलिए 7 मेंबर की बॉडी बनाया। कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास 1927 में, दिसंबर में हमेशा सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट बताइए अगर आपको पता है तो। मद्रास सेशन 1927 के कौन से प्रेसिडेंट था एनसी के। तो बाइकॉट होता है, एक मोड लिया जाता है कि हिंदू जो आईएनसी है, इंटरनेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा को लीड कर रहे थे एनसी केलकर, मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, आईएनसी को लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जो कमीशन था वो लैंड करता है फरवरी 1928 में। थ्रू आउट इंडिया प्रोटेस्ट होता है, हर जगह डेमोस्ट्रेशन होता है ब्लैक फ्लैग का। इसी में किसकी डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय की। वो कहाँ हुई थी आप बता सकते हैं मुझे? जिसको भगत सिंह ने देखा और उसका रिवेंज लिया जॉन सैंडर्स को मार के। ऑल्दो वो मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन पड़ गए जॉन सैंडर्स बीच में। हम समझेंगे दिल्ली प्रपोजल क्या है। दिल्ली प्रपोजल वो है जो मुस्लिम लीग लेके आया। अब तीनों कमेटी बनी जो उनकी आईएनसी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जब बैठी तो एक प्रपोजल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के लिए कि हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए हम इतने सक्षम हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो इसमें दिल्ली प्रपोजल में जो 1927 में दिसंबर के सेशन में होता है, मुस्लिम लीग का सेशन है, तो इसमें एक प्रपोजल लेके आती है कि हमारा 4 डिमांड रहेगा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट होना चाहिए। वो देखिए 4 डिमांड। जॉइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो छोड़ना चाहते थे जो 1909 में मिला था मॉरले मिंटो रिफॉर्म में कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, वो छोड़ने के लिए इसमें तैयार हो गए, लेकिन रिजर्व सीट के साथ। 1/3 सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम, 1/3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए, डिमांड था उनका। सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉर्मेशन था 3 प्रिंसली स्टेट्स का, वो मुस्लिम डोमिनेंस होना चाहिए वहाँ पे, जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉइंट। वहाँ पे इनका जो मेजॉरिटी एरिया है वो मुस्लिम मेजॉरिटी होना चाहिए, इनकी डिमांड थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। ये 4 डिमांड दिल्ली प्रपोजल में आता है। दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली पैक्ट
दिल्ली, इससे आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सुनेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-3 दिल्ली प्रपोजल हुए, 2-3 दिल्ली पैक्ट हुए। इसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट। पार्टी मीटिंग इन फरवरी 1928, हम बता चुके हैं, फेब में मीटिंग होती है ऑल इंडिया पार्टी कमेटी की। उसमें डिसीजन लिया जाता है कि मोतीलाल नेहरू हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। मोतीलाल नेहरू का ये नाम क्यों चुना गया? क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट थे। वो इतने सक्सेसफुल एडवोकेट थे, किसी का भी केस जीत जाते थे उस समय। उनको अवेयरनेस थी रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ब्रिटिश का जो एडवोकेट थे उनके बारे में अच्छे समझते थे। ऑल दो B.R. अम्बेडकर उस टाइम नहीं थे, वरना वही बनते। मोतीलाल नेहरू इस टाइम थे, तो उन्होंने उनको जिम्मा दिया गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मेंबर कमेटी के बनाए गए, 7 मेंबर इसमें भी डाले गए। जो इंडियंस थे, MS है, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्री, मंगल सिंह, ये सब डाले गए लीडर। सुभाष चंद्र बोस भी आप इसमें देखेंगे कि वो भी इंक्लूड थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। रिकमेंडेशन ऑफ डोमिनियन स्टेट, इसमें माना गया मोतीलाल नेहरू का कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमें, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, 19 फंडामेंटल राइट चाहिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाना चाहिए। लिंग्विस्टिक प्रोविंस पहले कब बनी थी, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, वो बहुत इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बनता है। वेस्टर्न प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि हमारा चर्च जैसे वेस्टर्न में है, चर्च और रिलीजन, चर्च और गवर्नमेंट अलग अलग है, रिलीजन और गवर्नमेंट अलग है, उस डिमांड पे ये सेकुलरिज्म अपनाना चाहते थे। ऑल द मोस्ट ऑफ द पॉइंट हम दूसरे से सीखते ही हैं। उस समय मोतीलाल नेहरू ऐसा पॉइंट लाया जो अच्छा होता है। हमें अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ से भी जो अच्छी चीज़ें हैं, और नेग्लेक्ट करना चाहिए जो हमारी बुराइयां हैं और ख़राब चीज़ें हैं। तो इसी के लिए जिन्ना वांटेड 3 अमेंडमेंट्स। जब नेहरू रिपोर्ट आ गई तो उसमें जिन्ना 3 अमेंडमेंट चाहते थे। पहली जो डिमांड थी जॉइंट इलेक्टोरेट्स, ये तो मुस्लिम लीग दिल्ली प्रपोजल में लेके आए थे, जो कि मुस्लिम लीग का डिमांड मान ली गई, लेकिन बाकी डिमांड नहीं मानी गई थी। इसके लिए चाहते हैं कि अमेंडमेंट लाए इसमें। इसीलिए जिन्ना 14 डिमांड्स लेके आते हैं। 14 डिमांड्स किस बेस पे? वो भी देख रहे थे वुडरो विल्सन, उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चला था 1914 से 1918 के बीच में, वही 14 पॉइंट्स लेके आए थे फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो ये भी 14 पॉइंट्स लेके आए गए उनका देख के। आउटकम ऑफ नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ? नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो खुद क्रिटिसाइज किए, अगेंस्ट हो गए कि इसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन गांधी जी ने समझाया कि हम इतने जल्दी में हास्टली इतना डिसीजन नहीं ले सकते, ब्रिटिश को कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी समझते थे। गांधी जी का अब रोल बेसिकली अब इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट होता है। गांधी जी सेटिस्फाई कराते हैं नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को, हमें ब्रिटिश को टाइम पीरियड देना चाहिए। ऑल्दो इनिशियली 2 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया, लेकिन उसको रिड्यूस करके 1 ईयर दिया गया। और ब्रिटिश उस डिमांड को जब नहीं फुलफिल करेगा तो हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्लाइड्स में। अब देखेंगे हम ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था। ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था? जो नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया, अमेंडमेंट देख लिया, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए था मुस्लिम लीग के द्वारा। अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या आता है? जो अक्टूबर 31, 1929 को साइमन कमीशन रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देता है, और उसमें डोमिनियन स्टेटस का नाम भी नहीं रहता है, जो डिमांड रेस की गई थी मोतीलाल नेहरू की जगह। जो तीनों कमेटी, जो तीनों पार्टी मिलकर बनाई थी, हिंदू महासभा, INC और मुस्लिम लीग, एरविन प्रॉमिस करता है, जो एरविन उस समय का वाइसरॉय था, वो प्रॉमिस करता है कि हम रेजोल्यूशन के लिए, पीस स्पेसिफाई के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि लंदन में होगा। इसी के बीच में दिल्ली मैनिफेस्टो आता है। हम बता चुके हैं आपको कि दिल्ली प्रपोजल आएगा, दिल्ली पैक्ट आएगा, दिल्ली मैनिफेस्टो आएगा, ये कई बार नाम आएंगे, आप याद करिएगा। तो इसमें दिल्ली मैनिफेस्टो में ये निकल के आता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारा क्या क्या मेन इशू होगा। पहला प्रपोजल, ये सारी कमेटी मिलकर कर रही है। बेसिकली कांग्रेस उसके हैंडिंग होल्ड था, जो व्हीकल का उसका हैंड होता है वो कांग्रेस के हाथ में था। पर्पस ऑफ RTC एंड इम्प्लीमेंटेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा हमें पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस ऑफ कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी। जो डोमिनियन स्टेटस होगा उसमें कांग्रेस का मेजॉरिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड अप्लाई पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इरविन रिजेक्टेड दीज डिमांड्स, इरविन रिजेक्ट कर देता है सारी डिमांड। इरविन कौन है? उस समय का वाइसरॉय है। अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स अपना दिखाता है दिल्ली प्रपोजल के अगेंस्ट और नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट। जो नेहरू रिपोर्ट ऑल द कमिटीज मिल के लाई थी, तो उस रिस्पॉन्स में ब्रिटिश अपनी जो साइमन रिपोर्ट है वो पेश कर देता है अक्टूबर 31, 1929 को। वो उसमें कहता है जो डिमांड थी उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इशू कवर नहीं किया गया था, ना डोमिनियन स्टेटस कवर किया गया था, ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया था। तो इसको स्पेसिफाई करने लिए जब अदर्स कमिटीज, पार्टीज, लीडर वाइसरॉय के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, तो वाइसरॉय इरविन, जो समय का वाइसरॉय था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो बोलता है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाएंगे
जो आपके लिए इम्प्लीमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो कि लंदन में होगा। आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और रेजोल्यूशन को हम स्पेसिफाई करेंगे, जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे। इसी के बिहाफ में आती है कांग्रेस लेके दिल्ली मैनिफेस्टो, जो 1929 में होता है। दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है? दिल्ली मैनिफेस्टो वो है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। उसमें कांग्रेस यही कहती है कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या इसके इश्यूज है मेन। इसमें कांग्रेस एक डिमांड रेज करती है, डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए लेकिन मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन आईएनसी का होना चाहिए। थर्ड डिमांड उसकी है, गवर्नमेंट शुड अप्लाई पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन इन द सेंस सबको स्पेसिफाई करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। इरविन जो है इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सेशन आता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929 का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसी फेज में इंडिपेंडेंस पहली बार मनाया जाता है रावी नदी के किनारे। जो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनेंगे आईएनसी के। इससे पहले मोतीलाल नेहरू 1928 में थे। प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। इसी फेज में कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहली बार मांग रेस किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और बोलते हैं राउंड टेबल हम बाइकआउट करेंगे। 29 जनवरी 1932 भी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। हमने बताया आपको कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 में हम पहली बार इंडिपेंडेंस डे फ्लैग होस्ट किए थे रावी नदी के किनारे, जो कि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद गांधी जी को पूरा पावर दिया जाता है कि लॉन्च टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि ब्रिटिश हमारी बात नहीं सुने और हमारा कोई कंसर्न कवर नहीं किए अपने साइमन कमीशन रिपोर्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट वेरियस सेशन ऑफ द आईएनसी।